उसी की बात कर रहे थे। एंड व्हाट वी हैव सीन इज इन दिस केस, जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, सो देयर इज डेल्टा प्लस है और ये वाला डेल्टा माइनस होगा। सो दिस इज अटैक इज समवेयर अराउंड, मतलब सपोज मैं यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ, सो दिस इज समवेयर बिल्कुल बीचों बीच के आसपास ही कहीं जाता है। एंड सो हियर इट इज समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो वी कैन राइट हियर दिस इज, तो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा होगा? सो द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। Nucleophilic addition reaction is the characteristic reaction. Nucleophilic addition reaction इसका characteristic reaction है। Then we can see, इसके बाद दूसरा जो रिएक्शन वो देखते हैं यहाँ पर, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ही हमने लिखा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी फर्दर क्या हम कर सकते हैं यहाँ से, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। वन इज लाइक कुछ ऐसे है यहाँ पर कि डायरेक्टली हमारे पास जब हम बात करते हैं इसमें, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में नंबर वन बहुत सारे सब्सटेंसेज हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल है, यानी वन इज नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल, और वी कैन राइट हियर नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल्स। और दूसरा है हमारे पास कार्बोनाइनिक न्यूक्लियोफाइल, कार्बोनाइनिक न्यूक्लियोफाइल। तो ये दो तरह के न्यूक्लियोफाइल्स की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। देन वी कैन हैव अ फ्यू मोर थिंग लाइक 1,2,1,4 एडिशन वगैरह जो हमने पढ़ा हुआ था वो भी है यहाँ पर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से like this one, reaction due to carbonyl, reaction due to carbonyl। then third one is, इसके बाद और बात करते हैं इसमें, so what we get is, जब हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइन हो गया, फर्दर हम लोग बात करते हैं इसमें रिडक्शन होगा और ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल। एंड सो ओवरऑल हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, यानी अल्टीमेटली इस पूरे एल्डिहाइड और कीटोन में दो तीन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। नंबर वन, पहली बात तो हमने ये देखा है कि चूंकि C11O के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो इससे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है। तो यहाँ पर यू मे रिकॉल दैट रिएक्टिविटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन व्हाट, इसमें यदि हम देखें इसमें तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा होता है, एक तो जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यानी जितना ज़्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ही ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। सेकेंड इज व्हाट, कि चूंकि यहाँ पर ये वाला एंगल हमारे पास, ये वाला कोण जो बन रहा है यहाँ पर, इसमें इसके बीच में अटैक हो रहा होता है। देयरफॉर यहाँ पर जितना बड़ा ग्रुप होगा, सपोज यहाँ पर ये एक्स है, ये वाला वाई मान लिया हमने यहाँ पर, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा तो अटैक में उतना ही कमी आएगी। एंड सो इस बात का हमें ध्यान रखना, दो फैक्टर पर डिपेंडेंसी होती है जब हम रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करते हैं तो। एंड सो द फैक्टर दैट वर्क्स हियर इज नंबर वन इलेक्ट्रॉनिक, और दूसरा हमारा है स्टेरिक फैक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक में सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो कोई इंटरमीडिएट एसिड कुछ बना नहीं रहे, देयरफॉर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल चाहिए। एंड फ्रॉम दैट वी आर गेटिंग हियर कि जहाँ जितना चार्ज डोनेट कर पाएगा, एंड देयरफॉर अदरवाइज वी कैन से कि मोर द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज मोर वुड बी रिएक्टिविटी। यानी एक एल्डिहाइड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और एक एल्डिहाइड जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, दैट वुड बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा यदि मैंने कहा कि स्टेरिक हिंड्रेंस की हमने बात की है, तो डेफिनेटली जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, that would definitely be more reactive than any of the aldehyde because this is the smallest one। इसमें हमने CH3CHO लगा दिया, मान लो CH3COCH3 लगा दिया, तो क्या होगा, और भी ज्यादा इसमें रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सो मोर नंबर ऑफ CH3 आर यू आर इंट्रोड्यूसिंग, मोर लेस वुड बी द रिएक्टिविटी। तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल है जो हम लोग बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एंड सो वी आर जस्ट रिव्यूइंग इट, थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं यहाँ पर। एंड सो द नंबर वन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हमारे पास हो गया, जनरल न्यूक्लियोफाइल हो गया, दूसरा कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, एंड रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइन हमें लिखा है। देन थर्ड वन इज रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दीज आर सम कॉमन रिएक्शंस जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। पहले हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, जनरल मैकेनिज्म, आई होप यू रिमेंबर, जनरल मैकेनिज्म में हमने दो तरह का मेथड की हमने चर्चा की हुई है। फर्स्ट वन, रिमेंबर, आई होप यू रिकॉल कि
एसिड कैटेलाइज था, दूसरा बेस कैटेलाइज था. सो व्हेन आई हैव टेकन एसिड कैटेलाइज्ड एंड बेस कैटेलाइज्ड, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर इज CO लिया हमने यहाँ पर. एसिड कैटेलाइज्ड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड OH प्लस बना. जैसे ही OH प्लस बना, देन इसके बाद फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल. सो न्यूक्लियोफाइल कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इज HNU और दूसरा सिंपल NU. So when you have this Nu minus attacking on this, यदि HNU है तो यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, so in that case this न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर के साथ ये वाला अटैक करेगा. And so ultimately what you will have is, जब हमारे पास ये वाला NUH है और इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगा, और वो स्टेप जो होगा that would be something like this, कुछ ऐसा हो जाएगा. डबल बॉन्ड O के बदले हमारे पास क्या लिखना है इसमें, OH लिखेंगे इसको, and then we write OH और ये NUH, then H2O is, और this is here OH, यहाँ पे Nu और ये H और ये प्लस, and then finally यहाँ से H प्लस का लॉस हुआ, माइनस H प्लस, and so you have this one OH और ये Nu, ये बन गया. नाउ इन दिस केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हियर इट इज, इन दिस केस OH है और यहाँ पर भी NU ही बनेगा, लेकिन ये स्टेप थोड़ा सा कम हो गया. सो दैट वे वी कैन राइट हियर, यानी एक तो ये वाला मेथड है जहाँ पर डायरेक्टली हमने एसिड कैटेलाइज्ड में ऐसे फॉर्म किया है. द सेकेंड वन वुड बी व्हाट, जो दूसरा हमारे पास मेथड है, दैट इज व्हाट, दूसरा वाला जो प्रोसेस होगा दैट वुड बी कुछ इस तरह का होगा, यानी बेस कैटेलाइज. जब हम बेस कैटेलाइज करते हैं तो इसमें ये वाला स्टेप कम हो जाता है, एंड डायरेक्टली वी कैन राइट हियर H प्लस लिया हमने. सो एज अ रिजल्ट, नॉट H प्लस, OH माइनस हमें लेना है, यानी न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली लेना है, और वी कैन टेक न्यूक्लियोफाइल. So in that case, base catalyzed में the very first attack is the attack of nucleophile, and therefore you will have this one O minus और ये Nu आ गया. And with this again, when you have taken this HOH and with this OH minus, so as a result ये H plus यहाँ पे गया और ये वाला OH और ये Nu, and so we have got this particular रिएक्शन. तो ऐसे ही रिएक्शन दिखाते हैं एसिड कैटेलाइज और बेस कैटेलाइज में, इस तरह से जनरल मैकेनिज्म है. तो सबसे पहला जो टास्क है इसमें बच्चों, जो आप लोगों को याद होना चाहिए, जो आपको याद होगा आई होप, कि सबसे पहला जो रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन की. हाइड्रेशन देखना है आपको, क्विकली बताना है हाइड्रेशन. दूसरा हमें देखना है कि जब हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल, reaction with acid catalyzed reaction with alcohol, reaction with ROH H plus, ये सेकेंड है. थर्ड इज रिएक्शन विद बाइसल्फाइड NaHSO3 NaHSO3. चौथा हमें देखना है यहाँ पर, फोर्थ वन इज, that is basically this one like HCN. फिफ्थ वन में हमने देखना है यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया and its derivative. So please quickly recall करने की कोशिश करें, and then we'll talk about the general, जो इसमें कुछ कुछ important features हैं जो हमें हमेशा याद रखना है, उसको हम लोग quickly review करेंगे. So please go through this, इसमें पढ़ो इसको यहाँ से. I hope आपको method of preparation याद होगा, method of preparation से लेकर के यहाँ तक, and then we'll continue further. तो पहले mechanism को देखना है आपको, इसको review करो, हाइड्रेशन इसको रिकॉल करने की कोशिश करें, एंड देन विल गो अहेड विद दिस. तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कैसे हाइड्रेशन में ये स्टेबल है, यानी इनके हाइड्रेट स्टेबल होते हैं, HCHO साइक्लोप्रोपेनॉन, CCl3 क्लोरल का निनहाइड्रीन है, उसका इस तरह का सिस्टम जो भी है, इसमें डबल बॉन्ड N लगाएंगे, डबल बॉन्ड S लगाएंगे, तब भी होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर. नाउ रिएक्शन विद ROH में अल्कोहल लिया, एक इक्विवेलेंट होगा तो हेमी एसिटल, और यदि कीटोन है तो कीटल, देन अगेन दिस इज कॉल्ड एसिटल एंड कीटल. और यहाँ पर सिंपल, जब भी ये वाला OH होता है तो ये वाला मास्किंग रिएजेंट होता है. आई होप यू रिमेम्बर, जो हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा हुआ था कि कैसे बोरोन की टाइट्रेशन में, यानी H3BO3 की टाइट्रेशन में हम लोग यूज करते हैं कि नहीं करते, ये हमने पढ़ा हुआ था. एंड सो एथिलीन ग्लाइकोल वहां पर हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन विसनल डायोल का यूज होता है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर. नाउ NaHSO3, व्हाट अबाउट दिस NaHSO3, इसमें व्हाट टाइप ऑफ मीडियम इज मोर सुटेबल फॉर द रिएक्शन. तो यदि हम देखें यहाँ पर जो कि NaHCO3 है, दिस इज व्हाट एम्फीप्रोटिक है. तो यदि एम्फीप्रोटिक है तो इसमें यदि आप एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, H2SO3 बन जाएगा, है ना. यदि आप इसमें H प्लस ऐड करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट. H2SO3 मिल जाएगा. ठीक.
और यदि मैं बेसिक मीडियम ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, SO3 2 माइनस बन जाएगा। Yes, तो sir. न्यूक्लियोफिलिसिटी किसमें बढ़ जाएगी, इंक्रीज किसमें होगी, बेसिक मीडियम में ज्यादा हो जाएगा, Basic एंड media. सो वी कैन से बेसिक मीडियम इज डेफिनेटली मोर प्रेफर्ड। सो दिस कैन बी यूज टू, यहाँ पर ये वाला इसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पर कि जो इसमें बेसिक मीडियम होगा वो प्रेफर्ड होगा, एंड दस वी कैन से हियर, यहाँ से हम ये कह सकते हैं इसमें बेसिक मीडियम इज प्रेफर्ड, बेसिक मीडियम प्रेफर्ड है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनर Sulfur. एटम है, सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है बच्चों, ये ध्यान रखना। इवन दो नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन, डोंट मेक दिस मिस्टेक। What is the nucleophilic center? Nucleophilic center is Sulfur. sulfur. Sulfur is donating electron in this case, and therefore यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, and so you must make it a note that donor atom is sulfur. Donor atom is sulfur. Is S. ठीक, तो इसके साथ बनता है। इसका यूज पर्टिकुलरली क्यों करते हैं हम लोग, प्यूरिफिकेशन करते हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का सेपरेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। सो दिस यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड containing alcohol or something else. So this is used to purify aldehyde ketone. ठीक। now with HCN इसमें क्या करना है, यहाँ पर HCN में भी क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास CN माइनस का अटैक होता है, एंड देयरफॉर अगेन व्हाट वी कैन से बेसिक मीडियम में बढ़िया तरीके से होगा, एंड सो इन दिस केस साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड। साइनोहाइड्रिन के साथ क्या खूबी है, when I say cyanohydrin this H, एक यूनिक फीचर इसमें ये हो जाता है, जब साइनोहाइड्रिन बनाते हो और उसका हाइड्रोलिसिस करते हो, तो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस की जो हम बात करते हैं तो क्या होता है उसमें, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ, Carboxylic acid. हाँ कब बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिक। हाँ पार्शियल करते हैं तो Aldehyde. न न न पार्शियल, अमाइड। हाँ पार्शियल हाइड्रोलिसिस से एमाइड बनता है, Amide. और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड Acid. बन जाता है। बहुत बढ़िया। सो पार्शियल हाइड्रोलिसिस गिव्स एमाइड एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। ठीक, एंड देन वी हैव दिस अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सो दैट वाज द साइनोहाइड्रिन में। हाँ इसमें एक और खूबी था कि हमने जब ये वाला कहा कि सपोज जैसे मान लो हमने ये ले लिया एक CH3 और ये CHCOOH ऐसे ले लेते हैं, CH ले लिया और ये डबल बॉन्ड O ले लिया हमने, एंड जस्ट एड HCN टू दिस, HCN ऐड कर दिया हमने। एज रिजल्ट क्या बन गया हमारे पास, ये वाला CN, और ये वाला क्या आ गया हमारे पास, दिस इज H और ये OH। इसको जब आप इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन, यानी यहाँ पे बनेगा हमारे पास COH आ गया, COOH, यानी अल्फा पोजीशन पे इसमें हमारे पास क्या है, OH प्रेजेंट है, एंड देयरफॉर दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर, प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल और रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड बनाने के लिए ये वाला काफी एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट की तरह काम करता है। तो इसीलिए इसमें एक नोट लिख लो, प्लीज नोट इट डाउन, इसमें नोट करें, यहाँ पर आपको नोट करना है यहाँ पर इसमें कि दिस वे साइनोहाइड्रिन बना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड बनाने के लिए दिस मेथड कैन इजीली बी यूज्ड। ना अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में क्या खूबी है, नंबर वन, पहली बात हम जो बात करते हैं इसमें अमोनिया एंड डेरिवेटिव में, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो इसमें इन जनरल पीएच की बात करते हैं, दैट पीएच रेंज इज व्हाट, 5 to 6 इसका पीएच रेंज है। And when I say pH range is 5 to 6, in that case what we can predict, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने कहा pH 5 to 6 है, and so we can see here like जितने भी अलग अलग reagents हैं हमारे पास उसकी हम ट्राई करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कौन सा, ऑक्साइम, यानी NH2OH की हम लोग बात करते हैं। So when it comes to NH2OH, so let's have a look at that. ये नोट कर लिया था लाइन, ये जो बोला था अभी मैंने, सर Yes, sir. सर अगेन थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना। बेटा ये रिपीट करने वाला है ना, ध्यान से सुना करो प्लीज, ऐसे ना गड़बड़ होता है फिर।
इसमें ये बोला था कि ये जो रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन है, ये क्या है? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड के बनाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल बनता है, यूज होता है। चलो नेक्स्ट वन इज अदरवाइज रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर देता हूं तो वो अवेलेबल होता है, आप उसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ इट इज वंस वी हैव डन, तो अमोनिया डेरिवेटिव की हम लोग बात करें तो अमोनिया डेरिवेटिव में नंबर वन जो हम लोग रिएजेंट्स यूज करने वाले हैं दैट इज सबसे पहले तो अमोनिया ही आ जाएगा। सो व्हेन आई हैव टेकन दिस अमोनिया, तो अमोनिया हो गया। तो अमोनिया में क्या क्या खूबी, दो बातें का है इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक तो HCHO के साथ हम लोग बात करते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व HCHO में हमने क्या देखा हुआ है, क्या बनता है यहाँ पर? यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, फॉर्मल्डिहाइड के साथ यूरोट्रोपिन बन जाता है। यूरोट्रोपिन विद फॉर्मल्डिहाइड यानी CH2 whole 6 and 4। What is the structural feature about this one? तो अक्षत इसका बताना। स्ट्रक्चर हाँ बोलो बोलो बोलो। इसका स्ट्रक्चर P4O6 और P4O10 से सिमिलर होता है। हाँ सिमिलर होता है। और क्या खूबी है? चलो एक तो वो हो गया, और दूसरा यूएस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और एक और टर्म बोल दो, दैट इज सफिशिएंट। एडमिंटन टाइप। हाँ बिल्कुल 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 सही है, एडमेंटेन टाइप का होता है, एडमेंटेन टाइप। देन दूसरी बात हमें ध्यान रखना है वो है P4O6 से मैच करता है, P4O10 से मैच करता है, और देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। परफेक्ट, बिल्कुल सही है, इतना हमें याद रखना है। नाउ द सेकंड थिंग इज व्हाट, दूसरा हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जब CH3CHO ले लिया, तो जब CH3CHO या कोई भी RCHO लेंगे आप, तो इन दैट केस व्हाट वी नीड एज, इस केस में अमोनिया जब हम लेंगे तो वहां पर H2O का डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही कराते हैं। यानी जनरल रिएक्शन का जो पैटर्न है वो ऐसे हम लोग लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O प्लस H2NG लिखा हमने यहाँ पर। सो दिस H2O इज लॉस्ट हियर, यहाँ से H2O को हटाना है, और जब आप इसमें H2O को हटा देंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सो यू विल हैव दिस वन, ये वाला H2O हट गया। जब H2O हट जाएगा सो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा यहाँ से, सो वी कैन ड्रॉ इट इन दिस वे, ये वाला हमारा बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और ये G आ गया। ठीक। सो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर कैसा ग्रुप है, अकॉर्डिंगली इसमें Gi होगा या नहीं होगा, ये उस पर डिपेंडेंट है। यदि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है या कुछ और इस तरह का कोई कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, इन दैट केस वी कैन से दिस इज कॉल्ड इमीन कहलाता है ये वाला। और यदि मैं यहाँ पे ये बोलूँ, सपोज मैंने इसी में क्या कर दिया कि इफ आई टेक दिस वन, सपोज मैंने ये लिया है CH3CET डबल बॉन्ड NH एंड देन टेक इट्स रिडक्शन रिएक्शन, या फिर मैंने CH3ET और यहाँ पे NCH3 ले लिया, इसके यदि मैं NiH2 से रिएक्शन करा दूं तो क्या बन जाएगा, सो यू कैन हैव CH3CH, देन व्हाट यू विल हैव दिस CH3CH, और यहाँ पर ये ET लगा ही हुआ है, और ये क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, यानी एमीन बन गया, 1 डिग्री एमीन कैन बी formed using this particular reaction। यानी एल्डिहाइड कीटोन को यदि आपने क्या कर दिया, पहले अमोनिया से रिएक्शन करा दिया या RNH2 से रिएक्शन करा दिया और उसको फिर हमने रिडक्शन करा दिया, तो ये एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन बन जाता है यहाँ पर। नाउ द अदर रिएक्शन अदर देन दैट we have got this one like दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है सेकेंड वन इज ऑक्साइम, यानी हमने यहाँ पे लिया ऑक्साइम, यानी कहने का ये मतलब है NH2OH। सो व्हेन यू टेक दिस NH2OH, सो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसी NH2OH के साथ हम लोग बात करते हैं तो ऑक्साइम फॉर्म होगा। और ऑक्साइम के साथ खूबी क्या है, ऑक्साइम के साथ खूबी ये है कि डबल बॉन्ड O लिया हमने यहाँ पर, NH2OH लेंगे, सो व्हाट यू विल हैव H2NOH एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट इज डबल बॉन्ड NOH बन गया। देन इन दिस केस इफ दीज टू ग्रुप्स आर अनसिमेट्रिकल, यदि ये दोनों ग्रुप्स अनसिमेट्रिकल हैं, यानी एक हमारे पास ऐसा है दूसरा ये वाला कुछ ऐसा है, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा, यहाँ पर Gi पॉसिबल होगा, Gi इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और सिन और एंटी हम लोग कहते हैं, Gi हो गया, देन देयर इज सिन एंड एंटी है यहाँ पर, इसमें Gi लिखा हमने यहाँ पर, सिन एंड एंटी बोला। इसके अलावा एक और खूबी है इसमें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट, दिस रिएक्शन जो हमारे पास ऑक्साइम बनता है, इस ऑक्साइम के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन एसोसिएटेड है, एंड व्हाट इज दैट नेम रिएक्शन, सो व्हेन यू हैव टेकन दिस डबल बॉन्ड NOH
यदि मैंने यहाँ पर ये ले लिया, मिथाइल ले लिया और यहाँ पर ये फिनाइल लगा दिया, तो इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, H2SO4 लेते हैं और हाइड्रोलिसिस करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग देयर, कौन सा रिएक्शन है इसमें, ये ध्यान रखना है कि जब भी OH है, OH हमारा रेफरेंस होता है। सो रिमेंबर दैट OH इज रेफरेंस, यानी OH की साइड में जो भी है वो सिन है और अपोजिट में जो भी है वो क्या है, एंटी है। जैसे इस केस में ये रेड वाला एंटी हो जाएगा। यदि NOH में OH को मैं नीचे कर दूं तो ये वाला जो OH होगा वो इसके लिए एंटी हो जाएगा। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से OH इज रेफरेंस, OH हमारा रेफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। एंड सो व्हिच रिएक्शन इज दिस, कौन सा रिएक्शन है ये वाला, Beckmann's rearrangement. हाँ बेकमैन रीअरेंजमेंट है। एंड व्हेन आई से बेकमैन रीअरेंजमेंट, क्या क्या होता है यहाँ पर, व्हाट हैपेंस इन दिस बेकमैन रीअरेंजमेंट, एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है. हाँ एंटी ग्रुप माइग्रेट करता है। क्यों करता है एंटी ग्रुप माइग्रेट, व्हाई एंटी ग्रुप माइग्रेट्स, वी इजीली प्रेडिक्ट इसका बीएमओ है, इसका एबीएमओ इस साइड, नंबर दूसरी साइड होता है. इसका बीएमओ यहाँ पर, ये बीएमओ ये एबीएमओ, और ये वाला क्या था, ये बीएमओ ये वाला बीएमओ। तो इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होता है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम बीएमओ टू BMO to एबीएमओ, ABMO. which is nearer to this one, and therefore we can say this is BMO to ABMO, ABMO, और दूसरा HOMO to LOMO, highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied molecular orbital, and so the reaction goes in this fashion कि यहाँ पे एंटी इसलिए माइग्रेशन होता है इन जनरल। इसीलिए जब देखेंगे नोटिस करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेज में बता रहा हूं यहाँ पर कि जो माइग्रेशन होता है वो एंटी ही होता है, ठीक। कुछ केसेज में हम लोग देखते हैं जहां पर मतलब पैटर्न अलग है या कुछ जिसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनता है तो वहीं पे सीन होता है, अदरवाइज इट इज जनरल जो मेथड है उसमें हम लोग एंटी को ही माइग्रेट कराते हैं। एंड सो यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। इस हमने क्या बताया था आपको, साम बताया था जो हमें याद रखना था, राइट। एंड व्हाट इज दैट साम, साम क्या है वो, सिन का क्या बनेगा, एसिड बनेगा और एंटी का एमीन बनेगा। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, एस ए ए एम, ठीक। सो व्हेन आई से SAAM मतलब क्या हो गया, सिन का एसिड और एंटी का एमीन। फाइन, सो वी कैन Yes, राइट, sir. जैसे हमारे पास ये है तो सिन कौन सा यहाँ पर है, सिन एच मिथाइल, OH की Hi. साइड को मिथाइल है। तो इसका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, पहले तो एमाइड बनता है, एमाइड के बाद फिर ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाता है, इन दिस केस NH2. मिथाइल का एसिड बनेगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3COOH बन जाएगा, प्लस जो हमारे पास एंटी है, एंटी वाले क्या हो जाएगा, इन दैट Amine बन केस जाएगा. दिस इज फॉर्मिंग एमीन, PHNH2. तो PHNH2 बन गया। और जब PHNH2 बन गया तो इसका एक टेस्ट कौन सा रिएक्शन है, which reaction is the test of PHNH2, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। what is that कार्बाइल एमीन रिएक्शन, CH3CL3 डाल देंगे। हाँ शाबाश, कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। तो इसमें हमने जब यहाँ पर CH3CL3NaOH डाल दिया तो NC बन जाता है, राइट। so that is the reaction that we can use, perfect। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्साइम में हमने इसको देखा है। एंड दैट इज व्हाट सम इंपॉर्टेंट आइडियाज, लाइक पहले तो ये GI होगा, GI के बाद सिन और एंटी है, OH हमारा रेफरेंस है। तीसरी बात, इसमें बेकमैन रीअरेंजमेंट की हम लोग बात करते हैं। बेकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, SAAM यूज करते हैं, सिन का एसिड बनेगा और एंटी का एमीन बनेगा, ठीक। इसमें एक M लगा दो तो और बढ़िया सबको समझ में आ जाएगा, SA एंटी एमीन, तो एक और A लगा देते हैं बीच में, तो ये साम हो गया। जैसे कार हुआ करता था सनी निशान का, तो वैसे ये साम है, ठीक। तो ये ऐसे याद रखना है इसको। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसका ये वाला हम देख NH2OH देख लिया हमने। देन वी हैव, इसके बाद हाइड्रोजन वगैरह का यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या सब आ जाएगा, जस्ट टेक हाइड्रोजन लाइक NH2 सो दिस इज वी हैव गॉट दिस RCHO डबल बॉन्ड H2N NH2, so what you will have now, this is RCH डबल बॉन्ड N, देन यहाँ से क्या होना है, H2 ही हटाना है, कुछ करना है नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NNH2 बन गया,
ठीक। सिमिलरली यू कुड हैव टेकन PHNH2, तो यहाँ पे वही बन जाएगा, हाइड्रोजन ले लिया, या फिर H2N CONH2, then you can take this one H2N CONH2 में भी ऐसे रिएक्शन कराएंगे। अदर देन दैट NH2NH2 हो गया। फिर वी कैन से इट लाइक दिस, सपोज हमने यहाँ पर ये ले लिया H2N then NH then CO NH2, ठीक। सो दैट वे, और ये मान लो यहाँ पे कुछ भी ले लिया ऐसे करके, सो वी कैन हैव दिस PH 24 ये वाला DNPH की बात करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यानी NO2 NO2 और NH NH2 है, NH NH2 NO2 NO2। इसमें क्या खूबी है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस वन, इसकी बात करें तो ये 2,4-DN, इसमें येलो ऑरेंज कलर सॉल्यूशन मिलता है। येलो तो कहाँ तो मिलता है, रेड ऑरेंज, रेड रेड, ठीक। गिवन बाय एल्डिहाइड कीटोन बोथ, दोनों ही ये रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक। सो दिस इज फॉर्मिंग हाइड्राजोन, ये वाला क्या बनाएगा, देन वी हैव दिस सेमी कार्बाजोन बनाएगा यहाँ पर, एंड देन वी हैव दिस 2,4-DNP हाँ, H बन जाता है यहाँ पर। सो दीज आर द रिएक्शंस दैट वी कैन टॉक अबाउट अमोनिया डेरिवेटिव में, ये रिएक्शंस हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अब देखते हैं यहाँ पर और कौन सा रिएक्शन में, ये देख लिया था हमने, HCN पढ़ लिया, NaHSO3 पढ़ लिया। सो जस्ट हैव अ लुक एट दीज, इन सबको देखो एक बार एंड क्विक रिव्यू करके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अगेन वी कैन से हेलोफॉर्म रिएक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेलोफॉर्म रिएक्शन ये पक्का आना ही आना है, ठीक। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीच में कहीं पर कहीं ना कहीं पक्का दिखाई देगा। इसमें हेलो फॉर्म में पर्टिकुलर दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो जो CHCl3 से कंफ्यूज करते हैं आपको, तो जब CHCl3 होगा तो दिस CHCl3 इज व्हाट, CHCl3 इज स्वीट स्मेलिंग, स्वीट स्मेलिंग। आजकल तो वैसे ही आप लोग ढेर सारा क्या कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्मेल कर ले ही रहे होगे, व्हेन एवर यू आर यूजिंग दिस सैनिटाइजर, तो अल्कोहल का उसमें स्मेल रहता ही है, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि कितना क्या अमाउंट डालते हैं किसका, तो अकॉर्डिंगली दे आर जस्ट यूजिंग इट, बट अल्कोहल इज अगेन स्ट्रांगली वो हमारे पास अवेलेबल होता है। तो वैसे ही जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जितने भी हैं, ऑलमोस्ट दे आर स्वीट स्मेलिंग, उनका स्मेल अच्छा ही होता है। इवन आपने ये ले लिया, या फिर CCl4 है, फिर इसके बाद आप देखेंगे एसीटोन है, देन वी कैन से लाइक अल्कोहल हो गया, फिर उसके बाद एस्टर्स होंगे, जितने भी फ्रूट्स हैं इनफैक्ट, तो फ्रूट में फ्रूटी स्मेल जो कहते हैं, दिस इज बेसिकली ड्यू टू एस्टर्स ओनली। सो सिमिलरली वी कैन राइट हियर, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये इसके लिए यूज होता है स्वीट स्मेलिंग। एंड देन दिस इज अगेन CHCl3 में एक और खूबी क्या है यहाँ पर, कि ये यू कैन से मतलब पहले यूज होता था इसके लिए, मतलब सर्जरी में पेशेंट को बेहोश करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते थे। Nowadays this have been changed. सेकेंड इज व्हाट, दूसरी बात यहाँ पर, यानी ये एक हिंट के लिए कितना यूज आप करेंगे। सिमिलरली दूसरी बात यहाँ पर ये आता है कि येलो प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज कॉल्ड CHI3 जब बनता है हमारे पास, दैट इज येलो प्रेसिपिटेट, ये इसका हिंट है। एंड सो दिस इज व्हाट वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर, येलो PPT, ये हो गया। तो ये दो बातें पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया कि बेसिक इस तरह से। अब ये देगा कब, तो ये दिस इज गिवन बाय रिएजेंट, क्या होता है रिएजेंट, इज सिंपल OCl माइनस आयन चाहिए, जहां कहीं भी OCl माइनस आयन होगा, सो व्हाट वी नीड इज OCl माइनस आयन, OCl माइनस आयन या OX माइनस कहो इसको ऐसे, OX माइनस आयन चाहिए होगा यहाँ पर, OX माइनस, so that can be HOBr हो सकता है, that can be NaOBr हो सकता है, that can be OCl माइनस हो सकता है, and so all that can be used for this particular purpose। और सेकेंडली एक और तरीका हो सकता था इसका, and that can be, क्योंकि ये OX माइनस कहाँ पे जनरेट होता है, how do we generate them, वर्धित याद है हेलोजन का रिएक्शन, सुनाना, रिएक्शन ऑफ हेलोजन, नहीं याद है सर मुझे। नहीं याद है, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल चिल रहो, मजे करो, ठीक है ना। कम से कम 100 बार बोला होगा अभी तक, एटलीस्ट 100 टाइम्स, फिर भी हम याद नहीं करते हैं, तो ठीक है मजे करो फिर तो, और क्या है। सो ये दिस OX माइनस है नाउ।
एक मिनट ये बताना। अमन आप बताना। सर NaOH plus X2। हाँ, क्या बनता है X2 हमारे पास? मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्या सब बनेगा? सर NaO फॉर्मेशन तो NaOCl का हो जाएगा या NaOBr का हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ठीक से याद नहीं। मैकेनिज्म नहीं पूछा मैंने। फ्लोरीन में NOF बनेगा। सर फ्लोरीन का तो नहीं देखा मैंने सर, Cl और Br का ज्यादा और I का ज्यादा देखा। बेटा हमें इससे नहीं मतलब है, जो होता है वो बताओ ना, क्या देखा है नहीं देखा है उससे हमें थोड़ी ना मतलब है, हमें वो याद करना होगा ना कि क्या होता है। सर हाँ। फ्लोरीन वाला मुझे याद है। हाँ, आप पूरा याद करिए और मुझे सुनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद। चलो, हर्ष यस बताना। सर, पहले F2 प्लस H2O करते थे हम्म। तो HF और O2 निकल जाता था, हाँ ठीक है। और सर Cl2 और Br2 में HOCl HOBr हम्म। प्लस HCl और ये HBr निकल जाता था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड और शाबाश। सर आयोडीन वाले में उल्टा हो जाता था HF वाले हाँ का। बस हो गया, एज सिंपल एज दैट। F2 वाले में क्या होगा, यहाँ पर HF बनता है, O2 बनता है। यहाँ पर जब Cl2Br2 लेते हैं तो हमारे पास HOCl HX बनता है। और उसके बाद जब I2 लेते हैं तो बिल्कुल जो फ्लोरीन में हम लोग लिखते हैं बिल्कुल उसका उल्टा कर देते हैं, दैट इज इट। सो दिस इज OX माइनस हो गया। सो दिस इज अगेन ब्लीचिंग पाउडर, जैसे CaOCl2 की बात करते हैं हम लोग, तो ब्लीचिंग पाउडर भी यूज होता है। इसीलिए हम लोग ये ध्यान रखना है ब्लीचिंग पाउडर है या OCl माइनस है, इसी बात का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है बच्चों। नेवर फॉरगेट दिस, राइट। तो ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पर OX माइनस हो गया, हेलो फॉर्म की हमने बात की है, तो दिस इज OX माइनस इज इंपॉर्टेंट रिएजेंट, और इट कुड हैव बीन X2 plus OH minus, and therefore the similar products are obtained। then ये तो हो गया बेसिकली रिएजेंट हो गया। अब इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? दूसरा पार्ट ये कहता है कि अपन कौन से रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, तो रिएक्टेंट हैज टू बी ईदर दिस टाइप ऑफ अल्कोहल, यानी हमारे पास अल्कोहल ऐसा हो जिसमें कि CHOH लगा हुआ हो, और यहाँ पर एक पुअर लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ध्यान रखना, पुअर Lg, ठीक। और या फिर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए कि CO और ये CH3 लगा हुआ हो, एंड सो इन दैट केस यदि मैंने यहाँ पे ये लगा दिया पुअर Lg, और यहाँ पर ये CH3 लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 चाहिए, तो यहाँ पर जब ये CH3 CHOH होगा, CH3 CO होगा एंड पुअर लिविंग ग्रुप होगा, देन ओनली दिस इज फॉर्मिंग CHI3 या CHCl3 बन पाएगा वहां पर। So that is what we need to understand, that is very very important। apart from that, इसके अलावा ऐसा और कौन सा reagent है जो इस reaction को दिखाता है? So for that we can see, उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे फिनॉल है या सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये वाला कंपाउंड भी आसानी से दे देता है, लाइक डबल वन ओ ले लिया हमने यहाँ पर, तो फिनॉल में भी पॉसिबल है, और दिस कुड हैव बीन पॉसिबल इन दिस आल्सो, ऐसे वाले जहाँ पर एक्टिव मिथिलिन ग्रुप्स होते हैं उसमें भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। ये भी देता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। एंड अल्कोहल में कौन कौन सा अल्कोहल देगा? इथेनॉल देता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देता है, राइट। और अदर देन दैट मेनली एल्डिहाइड और कीटोन में हम लोग ये वाला यूज करते हैं, तो ये वाला हेलो फॉर्म रिएक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें एक और छोटी सी बात हमें ये ध्यान रखनी होती है कि चूंकि इसमें दो तरह का रिएक्शन है, एक बार हमारे पास CI3 बनता है, यानी पहले सब्स्टिट्यूशन है, यानी हाइड्रोजन को हम लोग हर एक रिप्लेसमेंट करते हैं। सो स्टेप वन इज बेसिकली व्हाट, स्टेप वन की बात हम लोग करें तो स्टेप वन में ऑल एसिडिक हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, ऑल एसिडिक हाइड्रोजन, यानी ये वाला जो हमारे पास हाइड्रोजन है, सो ऑल ऑफ दीज आर रिप्लेस्ड, ऑल ऑफ दीज एसिडिक हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड, acidic hydrogens are replaced and then उसके बाद क्या होता है यहाँ पर बाय हैलोजन, ठीक। देन स्टेप टू में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराते हैं, स्टेप टू में देयर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है यहाँ पर,
और जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो क्या होगा, वहां पर न्यूक्लियोफाइल में कौन सा OH माइनस का अटैक होता है, एंड देन CI3 इज जस्ट कमिंग आउट। तो फिर हमारे पास क्या होता है, CI3 माइनस लीव करता है वहां से, CI3 माइनस, और CX3 माइनस लीव्स, ये वाला हटता है यहाँ से। एंड देन थर्ड स्टेप में क्या है, IMPT, यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, IMPT की बात करते हैं। एंड सो वी कैन से इंटर और इंट्रा, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर, नॉट इंट्रा, इंटरमोलिकुलर प्रोटोन ट्रांसफर, एंड सो यू आर गेटिंग व्हाट, CHX3 बन जाता है। So this is leading to CHX3, ये बन गया। So that is how we are doing it, इस तरह से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। And thus we need to remember, ये वाला हमारे पास ऐसे CHX3 बन गया। तो जब हमारे पास CHX3 हमने बना लिया ऐसे, ये है फाइन। तो ये वाला ओवरऑल ये रिएक्शन है। गुड वर्धित, याद कर लिया, वेरी गुड, शाबाश। Now the next one is, so this is reaction to acidic hydrogen में पहला हमने ये वाला देख लिया। इसके अलावा जो दूसरा होता है हमारे पास, सेकेंड इज एल्डोल की हम लोग बात करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन एल्डोल, एल्डोल में क्या होता है, सो व्हेन आई से एल्डोल, एंड एल्डोल से रिलेटेड कौन कौन से रिएक्शंस हैं, एल्डोल एंड रिलेटेड रिएक्शन। तो रिलेटेड में कौन कौन सा आ गया, एक मिनट, हाँ बोलो। तो नॉर्मल है, इंटर, सेल्फ, क्रॉस, इसमें किसी में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? इसमें ध्यान रखना है 5 membered ring, 6 membered ring is most easily formed, right? ध्यान रखने, इसमें ये चीज जरूर आप ध्यान रखेंगे, 5 and 6 are most easily formed, and again 7 यदि बन रहा हो और 5 बन रहा हो तो 5 वाला ज्यादा फेवरेबल है, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो एल्डोल में ये आ गया। इसी से रिलेटेड रिएक्शन में जो हमने पढ़ा हुआ था, और कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ा हुआ था, एक तुमने यहाँ पर ये वाला देखा था, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन देखा था, क्लेजन एस्टर, ठीक, क्लेजन एस्टर के साथ, और एक कौन सा था हमारे पास, डाइकमैन रिएक्शन था जो हमने यूज किया हुआ था, राइट, जिसमें कि क्लेजन एस्टर होता है साइक्लिक, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो वही बीटा कीटो एस्टर बनता है, और बीटा कीटो एस्टर को फिर से क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो बीटा कीटो एसिड बनेगा, बीटा कीटो एसिड को हीट करेंगे तो डिकार्बोक्सिलेट कर जाएगा, ठीक। So this is what we need to remember. Now decarboxylation reaction है, तो कौन कौन से रिएक्शंस है डिकार्बोक्सिलेशन में, कौन सुनाएगा, सौरभ याद है? सारे याद नहीं है सर। सारे याद नहीं है, कभी याद होगा? सर मैंने एक साथ नहीं लिखे हुए सारे से, इसलिए वो पूछ रहा था। तो कई बार तुमने क्लास के अंदर बोला तो है, कई बार तो बोलते हैं, बार बार रिपीट कराते रहते, तो क्यों नहीं लिख लेते आप तब? इनऑर्गेनिक में भी कई जगह पे नोट्स में लिखवाया हुआ है, नहीं कैसे आपने क्यों नहीं लिखा है ये चीज, नोट्स नहीं बनाते हो बेटा? अब ये देखो, ये अब ना एक लिमिट तक रिवीजन है, रिवीजन खत्म हो जाएगा, अब इसके बाद ये भी खत्म हो गया, तो फिर कब कैसे करोगे? तो बढ़िया है कम से कम अभी जग जाओ और साथ साथ कर लो। ठीक, श्रेष्ठ आपको याद है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन? बढ़िया है, चलो आकाश सुनाओ। सर पहला तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन होता है। सर RCOH पे NaOH ले लिया ठीक है, तो CO2 रिमूव हो जाएगा, एल्केन बन ठीक है, जाएगा। हाँ। सर दूसरा होता है बीटा कीटो एसिड, हम्म, उसमें मतलब उसकी हीटिंग कर देंगे तो कीटोन बन जाएगा वो। सौरभ नहीं याद है ना, तो लिख लिया, अभी लिखो जो बोल रहा है कब से, वो लिख लो साथ साथ में, हाँ हाँ बोलो, फिर क्या हो गया, बीटा कीटो हमने कर दिया इसको, बीटा कीटो एसिड को हीट कर दिया, ठीक है। इसमें और कोई बात थी बीटा कीटो एसिड वाले में? सर वो कीटो पे, मतलब सर कीटो की जगह वो अमीन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो हाँ सकता है। हाँ 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 हाँ, एमीन एल्कीन दोनों ही केसेस में होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सर वो क्या सर एक वो सर Br2H में डालते थे सर, वो रिएक्शन का नाम बोरोडीन हंसडिकर। हाँ, हंसडिकर रिएक्शन था, यस सर। ठीक, जिसमें क्या करते हैं, RCOH Br2 AgOH यूज करते हैं तो वहां पर बनता है, CO2 गायब हो गया, वहां पर RBr बन गया, ठीक है। और सर और एक वो हॉफमैन ब्रोमाइड।
हॉफमैन ब्रोमाइड, उसमें भी CO2 निकलता है, ठीक है। यानी Yes, उसमें रिएक्शन क्या होता है? सर उसमें सर ये सर अमाइड की रिएक्शन होती थी और वो हाँ और अमीन बन जाता था। हाँ, RCONH2 में से RNH2CO उड़ा देते हैं, उड़ाते CO है लेकिन बनता CO2 है, तो यहाँ से CO हटा हाँ दिया तो यहाँ पे क्या बन गया? RNH2 बन गया, 1 डिग्री अमीन बन गया, ठीक है। और सर और तो सर हम्म, सर वो ब्लैंक्स रूल था एक तो। हाँ ब्लैंक्स रूल है, एक और भी है, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस। यस सर, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस, हाँ। हाँ, सर कॉल्वेज उसमें इलेक्ट्रोलिसिस में भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो CO2 गायब होता है, और यस सर CO2 गायब होता है, और इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रोड पर क्या सब बनेगा? सर कौन वो कौन से? कैथोड पे तो H2 बन जाएगा हाँ, और और एनोड और OH माइनस बनेगा कैथोड पे तो। हाँ, और सर OH माइनस एनोड पे बनेगा, OH माइनस बनने का मतलब क्या हो गया? pH बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। pH बढ़ेगा, तो यदि मैं NaOH डाल, उसमें यदि मैंने फिनोक्सिलीन डाल दिया तो कैसा कलर आएगा? सर पिंक। पिंक कलर आएगा, ठीक है। और सर और एनोड पे मतलब आया तो एल्केन बन जाएगा, एल्कीन, हाँ, बस एल्काइन, बस बस, सीधी सी बात है, ठीक है। एल्डिहाइड। हाँ, अब ब्लैंक्स रूल क्या था? सर ब्लैंक्स रूल था कि अगर हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और बीच में 0 या 1 कार्बन है तो वो डी हम्म डी कार्बोक्सिलेशन देगा वो पहले। और हम्म अगर 2 या 3 कार्बन है तो वो डिहाइड्रेशन देगा, और अगर हम्म, 4 या 5 है तो दोनों देगा, बहुत डिहाइड्रेशन और बढ़िया, दैट डिहाइड्रेशन। इज इट, बस हो गया। अभी याद नहीं है, नहीं याद यार, मैं कितना बोलना अच्छा थोड़ी लगता है भाई, याद कर लेना चाहिए हमें। चलो, तो ये वाला हो गया इसमें, तो यहाँ बीटा कीटो एसिड को हीट कर देते हैं तो CO2 गायब होता है, और वहाँ पर एल्केन, और एल्कीन जो भी लगा हुआ रिएजेंट हो वो बन जाएगा। सो दैट वाज एल्डोल एंड रिलेटेड है इसमें। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एल्डोल रिलेटेड हो गया ये वाला। हाँ, इसमें एक और रिएक्शन जो कॉमनली यूज्ड रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड केनिजारो रिएक्शन है। व्हाट इज केनिजारो रिएक्शन? बच्चों, इसमें आप लोग थोड़ा एक चीज ध्यान रखना कि मैंने काफी सारे इसमें वीडियोज बने हुए हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के, और यूट्यूब पे बहुत सारे, यदि केनिजारो पर भी, और एल्डोल के ना एक बहुत वैसे, मतलब इसमें काफी सारे एग्जाम्पल मैंने लगा रखा है कि एल्डोल है और रेट्रो एल्डोल है, तो उस पे एल्डोल पर बेस्ड काफी बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं उसके अंदर, ठीक। तो उसको जरूर आप लोग देखना, ठीक है ना। तो एल्डोल पर हमने एक क्लास में प्रॉपरली काफी सारे एग्जाम्पल, एटलीस्ट 5-7 एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, मतलब काफी स्टैंडर्ड और काफी अच्छे तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जरूर उसको देखना। Yes, sir. हाँ, now this केनिजारो रिएक्शन है, इसमें क्या करना होता है हमारे पास? दिस इज नो अल्फा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। Alpha hydrogen हाँ, reaction. अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और दूसरा, सेकेंडली, कॉन्क बेस की का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। कॉन्क बेस मतलब ये हो गया, हमारे पास कॉन्क NaOH ले लिया तब हमारे पास ये वाला बन जाता है, ठीक। तो ये में ध्यान रखना है। सो देयरफॉर वी कैन से व्हेन यू हैव दिस वन, सपोज मान लो HCHO ले लिया, तो जब ये सेल्फ वाला होता है, जब सेल्फ होता है तो हमारे पास इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन बोल सकते हैं। सेल्फ में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बट जब ये क्रॉस होता है तब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। सो हियर वी कैन गेट HCOO माइनस प्लस CH3OH, ये बन जाता है यहाँ पर। देन इफ यू वुड हैव टेकन दिस PHCHO, तब क्या हुआ होगा? PHCHO लिया होता हमने यहाँ पर, so in that case PHCH2OH and PHCOOH, ये बन गया। So we have got this one with Cannizzaro reaction. हाँ, इसमें एक रिएक्शन और भी था, क्लेजन एस्टर था, एंड परकिंस रिएक्शन। परकिंस रिएक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो PHCHO, PHCH2OH एंड PHCOH यदि क्रॉस कराते हैं, मान लो हमने यहाँ पर ये PHCHO लिया हुआ है, PHCHO प्लस HCHO, नाउ व्हाट विल हैपन? तो तो सीधी सी इसमें बात है, उसका हाँ, HCO माइनस बन जाएगा। जो छोटा है उसका छोटे वाले का एसिड बनता है, ऑक्सीडाइज होता है, और जो बड़ा वाला है उसका अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल। एंड सो यू विल हैव दिस वन, यानी यहां से बन गया हमारे पास HCOO माइनस प्लस PHCH2OH, ये बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। नाउ वी हैव गॉट दिस वंस के नजारो हमारे पास ये आ गया। देन अदर रिएक्शन दैट वी कैन यूज इज, आई थिंक आपको याद होगा, जैसे विटिक रिएक्शन है। विटिक, विटिक में क्या करते थे हम लोग? डबल बॉन्ड से एल्कीन फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो लेड यहाँ पे क्या यूज करेंगे? CH2 माइनस
देन Yes. PH3 ये वाला यूज करते हैं, एंड सो द प्रोडक्ट इज डबल बॉन्ड, ये वाला CH2 जुड़ गया प्लस ये फॉस्फीन जो भी हमारे पास ये है डबल बॉन्ड O ये आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ एज वेटिंग हो गया हमारे पास, सिमिलरली Benzyl. हाँ बेंजिल बेंजिलिक वो तो इसी में कहने जा रहा हूँ की तरफ ही है, बाकी इसके जो मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रिएक्शंस, बाकी हमने ऑलरेडी शीट के थ्रू हमने नोविना जेल और ये सब रिएक्शन हमने यूज किया हुआ है, तब देखना है उसको। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा एक और रिएक्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो ये वाला हो गया, हेलो फॉर्म पढ़ ही चुके हैं, एल्डोल देख लिया, करेंजर देख लिया, विटिक देख ही लिया। नाउ इट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करें, सो नाउ रिडक्शन में क्या सब आ जाएगा। रिडक्शन तो बहुत ही आसान है, सीधा सा है, क्यों? बिकॉज इन दिस केस रिडक्शन में करना क्या है, कुछ नहीं, दो ही तरह के रिएजेंट्स हमारे पास हैं, एक तो कौन सा, नंबर 1 हमने लिया है LaH और NaBH4, ठीक है। एंड सो व्हेन यू हैव टेकन दिस LaH एंड NaBH4, LaH है, NaBH4 है, these two are particularly important, ठीक। तो क्या क्या फंक्शनैलिटी है इसमें, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, H- का अटैक होता है, एंड सो यू आर गेटिंग अल्कोहल, NaBH4 में भी क्या होगा, अल्कोहल ही बनेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो व्हाट इज द रूल इन दिस केस, LaH और NaBH4 में, व्हाट इज द रूल? Sir, LaH reduces all, हाँ, रिड्यूसेज ऑल, और NaBH4 सिर्फ aldehyde ketone और acid chloride, acid हाँ halide. हाँ, तो इसमें और क्या था रूल, LaH वाले में जितने भी ऑक्सीजन, मेनली प्रिंसिपली ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, प्रिंसिपली मतलब Alcohol. एस्टर है या एसिड है जिसमें नाइट्रोजन ना हो, मतलब ये है, तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, जहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उसमें एमीन भी बना देगा, यदि मान लो कहीं कुछ और है तो अकॉर्डिंगली इट इज फॉर्मिंग। नाउ NaBH4 में ध्यान रखना है, इट इज जस्ट यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है, ओनली फॉर एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड हैलाइड, ठीक है। देन डाइबल H होता है कि नहीं होता है, double H is not, but BH3 can. BH3 can reduce this aldehyde और कीटोन को, लेकिन double H नहीं कर पाता है। So this is reduction. Oxidation में I hope you must be remembering that is very important reaction. Oxidation की हमने बात की है, so when I say oxidation reaction, तो इसमें क्या सब आ जाएगा, नंबर 1 ऑक्सीडेशन लिखा हमने यहाँ पर, सो व्हेन आई से ऑक्सीडेशन, तो कौन कौन से ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो हमने ले लिया कॉमन में, लाइक यू कैन टेक दिस KMnO4 हो गया, वही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड, और कीटोन लेकिन नहीं होता है, कीटोन क्यों नहीं होता है, रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कीटोन कब होता है, व्हाट इज पॉपऑफ्स रूल, Sir, पॉपऑफ्स रूल याद है, हाँ hot and conc KMnO4 डालते KMnO4 हैं. वजह से, हाँ, तो इसमें हमारे पास जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होता है उसके साथ CO रिटेन्ड हो जाता है, तो वो रिएक्शन है पॉपऑफ्स रूल में। देन वी कैन सी जो दूसरा रिएक्शन है वो कौन सा है, द नेक्स्ट वन इज पॉपऑफ्स रूल हो गया। फिर इसके अलावा जो बात करें यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन में ये वाला भी ऑक्सीडेशन ही था इनफैक्ट, जो हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन कराया है। ऑल्सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड टॉलिन्स रिएजेंट। So Tollens reagent is used to oxidize this aldehyde but not ketone. तो Tollens में क्या क्या आता है, कौन कौन से substances हैं, कौन कौन से किसको करता है वो याद है, प्रकल्प सुनाना। सर टॉलरेंस हाँ पहले तो एल्डिहाइड्स को करता है, दूसरा टर्मिनल एल्काइंस को करता है, ठीक, रिड्यूसिंग शुगर्स को करता है, हम्म, और बस, बताओ। और बस हो गई गोल बत्ती। तो कैसे हुआ क्वेश्चन बताओ फिर, हाँ बोलो बेटा अभिजीत। तो एल्डिहाइड को करता है, फिर टर्मिनल अल्काइंस को करेगा, फिर सारी एडिशन फिगर्स बेंजाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड को भी करता है, फिर फिनाइल हाइड्रोजन को करता है, और हेमी एसिड को करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, हाँ ठीक है। So they are all oxidized by this one.
टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, फिर फेलिंग सॉल्यूशन की बात करते हैं, एल्डिहाइड का हम लोग यूज करते हैं उसमें। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। नाउ ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके अलावा यदि हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में कौन कौन सा रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं? एक तो ये वाला हो गया नॉर्मल, हमने टॉलरेंस रिएजेंट की हमने यूज कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो था 2,4-DNPH था वो था, ठीक। ये जो एमीन वाला था ना, एमीन जो हम लोग बना रहे थे उसको सिफ बेस भी बोलते हैं। तो सिफ बेस के साथ हमारे पास रिस्टोरेशन ऑफ, यहाँ पे जो कलर होता है उसको ये करता है इसमें, मतलब रीगेन करता है। सो दैट सिफ बेस्ड सिफ टेस्ट भी बोलते हैं इसको। सो दैट टेस्ट आर यूज देयर। ऑलरेडी हमने वो शेयर कर रखा है, हमने दिया हुआ था टेस्ट शीट आप लोगों को, उसको ध्यान से याद रखना है। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ऑलमोस्ट ये हमने पढ़ ही लिया है, बाकी तो ऑलरेडी जो रिएक्शन डिटेल में आपके पास है ही, उनको और देखना है आपको। सर नेक्स्ट वाला, हाँ बोलो। सर वो वाला शीट सर ग्रुप पर भी भेज देंगे सर? भेज दिया मैंने अभी, दिन अभी भेज शेयर दिया किया था। था अभी अच्छा तुम्हारे पास नहीं हो, ठीक है मैं शेयर कर देता हूँ वो, ठीक है। जैसे सारे टेस्ट उसमें प्रेजेंट हैं, तो उसको जरूर आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करना। एंड जो नेक्स्ट टेस्ट होगा दैट इज कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, ओनली ऑर्गेनिक, ओके सर। ठीक। दैट इज टुमारो। अच्छा पेपर ये आप लोगों को कैसा लगा था? हाउ वाज द पेपर? अच्छा था सर। था अच्छा, नया तरह का था। हाँ Yes, सर। सर। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिक का पेपर हम लोग लेते हैं, तो कल हम लोग एक ऑर्गेनिक का टेस्ट देंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक का, ठीक है। यस सर। यस सर। सो सर जस्ट टाइमिंग टाइमिंग मॉर्निंग 9 o'clock रखें या मतलब दूसरा टाइमिंग रखना है? बताओ, कोई टेस्ट वैसे हो तो फिर नहीं रखेंगे, नहीं तो 9 o'clock। सुबह 9 बजे ठीक रहेगा। 9 हाँ फिर o'clock सुबह। ठीक यस है। सर। यस। टुमारो मॉर्निंग 9 AM एडवांस लेवल का ऑर्गेनिक, टुमारो कंप्लीट ऑर्गेनिक, टुमारो मॉर्निंग 9 AM ऑर्गेनिक का टेस्ट है, 1 hour 30 minute। ठीक है बच्चों, चलो टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।